बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and students, Assalamu alaikum. Class 1, your subject is arithmetic. In this lecture, we are going to learn about addition. A double D I T I O N, addition. Addition means jama, to add, to put together. Addition is the putting together of two groups of objects and finding how many in all. यानी आसान अल्फाज में आप एडिशन को इस तरह से समझ सकते हैं कि अलहदा-अलहदा ग्रुप में दी जाने वाली अशिया या नंबर्स को एक साथ जमा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सो ओपन योर countdown book, page number 4040, page number 40. Now we will start work for day 1. पहले दिन के काम में हम पेज नंबर 40 पर दिए गए एडिशन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 40। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी। आप सब स्टूडेंट्स जिस तरह दूसरे सब्जेक्ट्स की रीडिंग करते हुए फिंगर रखते हैं, इसी तरह आप स्टेटमेंट पर अपनी फिंगर रखेंगे। सबसे पहले है ए। अब बोर्ड पर मैंने स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं लिखी, यहाँ मैंने इसलिए ए लिखा है कि आपको पता चले कि पेज नंबर 40 में हम ए स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ए स्टेटमेंट है अली मेक्स 16 runs and Hassan makes 3 runs. How many runs do they make all together? इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अली और हसन 2 बच्चे हैं और उन्होंने स्कोर किया है। स्कोर कब करते हैं? जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप रन लेते हैं, एक विकेट से दूसरी विकेट की तरफ जाते हैं तो वो आपका रन शुमार किया जाता है, आपका स्कोर होता है। अब अली ने 16 रन्स
स्कोर किए हैं और हसन ने 3 रन्स बनाए हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमने ऐड करना है, नंबर्स को प्लस करना है, जमा करना है, तो हम इन दोनों के नंबर्स को ऐड करेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि स्टेटमेंट में दिए गए नंबर्स को ही लिखते हैं। अगर स्टेटमेंट लिखी है तो उसमें लिखे हुए नंबर्स को आप ऐड करेंगे। आप खुद से अपने पास से कोई नंबर नहीं लिखेंगे। तो स्टेटमेंट में लिखा है अली मेक्स 16 रन्स, तो टॉप नंबर हम यहाँ लिखेंगे 16। टॉप नंबर यानी ऊपर का नंबर, सबसे पहले जो हमने नंबर लिखा है। फिर है हसन मेक्स 3 रन्स, बॉटम नंबर हम लिखेंगे 3। अब क्योंकि यहाँ लिखा है एडिशन, तो एडिशन का साइन क्या होता है? प्लस, ये वाला, ये एडिशन साइन प्लस है, इसे प्लस भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम प्लस साइन मेंशन करेंगे। नंबर लिखते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर टॉप नंबर 2 डिजिट्स हैं, यानी 2 नंबर हैं, और बॉटम में एक ही नंबर है, 1 डिजिट है, तो हमने उसे किस तरह से लिखना है? हमेशा वंस को वंस के नीचे ही लिखते हैं। अगर हम वंस को टेंस के कॉलम में लिख देंगे तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं होगा। मैं आपको बोर्ड पर एक बार बता देती हूँ कि अगर आपने 16 के साथ 3 को इस तरह से लिखा तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं होगा। आपने इस तरह से कभी भी नहीं लिखना। वंस को हमेशा वंस के साथ लिखना है और टेंस को टेंस के साथ। अगर बॉटम नंबर में टेंस नहीं है, उसके साथ सिंगल नंबर है, अकेला नंबर है, तो फिर हम टेंस के नीचे कोई नंबर नहीं लिखेंगे। अब हमने हसन और अली के रन्स, उनके किया हुआ स्कोर यहाँ लिख लिया। अब हम इसे ऐड करेंगे। आपको मैंने 2 तरह से बताया था। आप लाइन्स ड्रॉ करके भी कर सकते हैं और फिंगर्स पर भी कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करके अगर आप करेंगे तो सबसे पहले हम इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम वंस और सेकंड कॉलम टेंस। तो सबसे पहले वंस का टॉप नंबर 6, तो हम 1 2 3 4 5 6, you can draw 6 lines and 3 lines. Now we draw 3 lines. Count these numbers: 6 6 7 8 9. We will write 9. Next top number in tens column is 1 and bottom number nothing, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जब बॉटम नंबर नहीं है तो हम 1 को एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन इसकी भी डायरेक्शन का आपने, इसके भी जब आंसर लिखना है तो बिल्कुल इसे टेंस कॉलम के नीचे लिखना है। टेंस के नीचे इसका आंसर लिखना है। तो आंसर इज 19। 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19. Next statement B. B statement is
Saima buys 10 chocolates and 7 cupcakes. एक बच्ची है, एक लड़की है जिसका नाम है साइमा, और उसने 10 चॉकलेट्स और 7 यानी 7 कप केक ख़रीदे हैं. हाउ मैनी स्वीट्स डज शी बाय ऑल टुगेदर. क्योंकि एडिशन है तो हमने ये देखना है कि 10 चॉकलेट्स और 7 कप केक्स मिलाकर उसके पास टोटल चीज़ें कितनी हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10 chocolates, top number is 10, and 7 cupcakes, bottom number is 7. Sign will be plus. Now solve this sum. Top number 0 and bottom number 7. Now you can count in your finger. 0 means nothing. तो आप कोई नंबर अपनी फिंगर्स में काउंट नहीं करेंगे या लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे. अगर आप लाइन ड्रॉ करके काम कर रहे हैं तो जब 0 होगा तो 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे. नाउ लेट्स सी, बॉटम नंबर इज 7. सो 7 numbers count in your fingers. जी 0 plus 7 equal to 7. Next top number is 1. Bottom number nothing, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ as it is 1 लिख देंगे. 17. 10 plus 7 equal to 17. C statement is 8 boys and 5 girls go on a school picnic. 8 लड़के और 5 लड़कियां, यानी 8 बच्चे और 5 बच्चियां स्कूल पिकनिक पर जा रहे हैं. हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर ऑल टुगेदर. हमने बॉयज़ और गर्ल्स को काउंट करना है और फिर बताना है कि पिकनिक पर कितने बच्चे जा रहे हैं. जी टॉप नंबर इज़ 8 and bottom number is 5. Sign plus. Now count these numbers in your fingers, or you can draw lines on top number and bottom number. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bottom number is 5. 1, 2, 3, 4, 5. G. Answer is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. 13.
जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट डी. डी इज 12 dogs and 4 cats are playing in the park. यानी 12 डॉग्स और 4 कैट्स, 4 बिल्लियाँ एक पार्क में खेल रही हैं. हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर ऑल टुगेदर. एनिमल्स मीन जानवर. अब ये डॉग और कैट एनिमल्स हैं, तो हमने बताना है डॉग और कैट्स को मिलाकर हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर ऑल टुगेदर. जी, टॉप नंबर इज 12 and bottom number is 4. Two plus 4 equal to 6. 1 बॉटम नंबर, कोई नंबर यहाँ नहीं है तो एज इट इज़ हम 1 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि उसमें हम किसी नंबर को ऐड नहीं करेंगे. जब यहाँ कोई नंबर मौजूद नहीं है तो उसके साथ कोई नंबर ऐड नहीं होगा. जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट ई स्टेटमेंट इज समीर ईट्स 3 buns and Imran eats 11 buns. How many buns are eaten all together? समीर ने कितने बंस खाए और इमरान ने कितने बंस खाए? इन दोनों ने मिलकर कितने बंस खाए? अब हम ये काउंट करेंगे. टॉप नंबर इज़ 3. पहले जो समीर ने बंस खाए हैं हम वो नंबर लिखेंगे, और बॉटम नंबर इमरान ईट्स 11 बंस, सो बॉटम नंबर इज़ 11. साइन प्लस और एडिशन. जी, यहाँ भी आपने ख्याल रखना है कि इस यहाँ पर इस सम में टॉप नंबर सिंगल है और बॉटम नंबर डबल है. अब 2 डिजिट्स में नंबर हम इसके साथ कैसे लिखेंगे? अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये टेंस शुमार होता है और ये वंस कॉलम होता है. तो इस तरह से लिखेंगे तो कभी भी सही नहीं होगा. वंस को वंस के साथ और टेंस को टेंस के साथ लिखेंगे. जी, 3 + 1 = 4. टॉप नंबर नथिंग, बॉटम नंबर इज़ 1, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे. जी, 3 + 11 = 14. हमारा डे 1 यानी पहले दिन का काम मुकम्मल होता है.
Now we will start work for day 2. दूसरे दिन के काम में पेज नंबर 68 एंड 73 कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 68 और 73 में एक जैसे सम्स हैं, आप इसे समझ लें और फिर खुद से भी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है 30 प्लस 20। ये दो तरह से दिए गए हैं, ये ए पार्ट है इसका। 30 प्लस 20। अब हम ये इतने ज़्यादा नंबर्स हैं, 30 ग्रेटर है, 20 भी ग्रेटर है, तो हम इसे एक साथ ना तो लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं और ना ही फिंगर्स पे कर सकते हैं। तो हम इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे। सबसे पहले वंस, राइट साइड पर जो नंबर है वो है 0 और यहाँ भी राइट साइड पर नंबर है 0। अगर आप ये देखें तो इस तरह से भी इसके साथ ये नंबर इस तरह से भी दिया गया है 30। इसी नंबर को अगर आप देखें तो टॉप नंबर 30 एंड बॉटम नंबर 20। दो तरह से नंबर्स दिए गए हैं जी। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। अब अगर आप देखें तो ये भी 30 है और ये भी 30 है, ये 20 है तो ये भी 20 है, सेम नंबर्स हैं। लेकिन इसमें जो है वो टॉप और बॉटम में लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर टॉप और बॉटम में नहीं लिखा हुआ। अब हम इसे प्लस करेंगे। 0 प्लस 0 सेम आंसर 0। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। टॉप नंबर 3, बॉटम नंबर 2। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। आंसर लिखते हुए ख्याल रखना है कि नंबर्स की डायरेक्शन चेंज ना हो। तो 30 प्लस 20 इक्वल टू 50। 30 प्लस 20 इक्वल टू 50। इस पेज पर B 2 E ये सेम सम्स हैं, एक जैसे हैं। इसलिए आपने इसे खुद से करना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 73। पेज नंबर 73, a part O. O stands for ones. T stands for tens. Top number is 36. Bottom number is 20
1, एडिशन प्लस जी, वंस एंड टेंस हम डिवाइड कर लेंगे इसे किस तरह से। पहले वंस का टॉप नंबर इज़ 6 एंड बॉटम नंबर इज़ 1। 6 + 1 = 7। You can draw lines or you can count in your fingers। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को जैसे सहूलत हो, जैसे आसानी हो, आप उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं जी। नेक्स्ट, टॉप नंबर इन टेंस कॉलम इज़ 3 एंड बॉटम नंबर इज़ 2। 3 + 2 = 5। नेक्स्ट, जी, टेंस एंड वंस। टॉप नंबर इज़ 24, बॉटम नंबर इज़ 40 प्लस जी। In ones column, top number 4 and bottom number is 0 means nothing। 4 as it is यहाँ हमने लिखा। Next, in tens, top number is 2 and bottom number is 4। 2 + 4, 2 + 4 = 6। नेक्स्ट, आई, टेंस एंड वंस। आई में हम यहाँ देखेंगे 60 टॉप नंबर एंड बॉटम नंबर इज़ 28। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ टॉप नंबर 4 था और बॉटम नंबर 0 है। यहाँ आप देखें तो टॉप नंबर 0 है और बॉटम नंबर 8 है। आप इस तरह से नंबर को ज़ीरो में ऐड करें तो आंसर में हमेशा हम उस नंबर को लिखेंगे 4, और अगर ज़ीरो में हम 8 ऐड कर रहे हैं तो भी आंसर क्या होगा 8। अगर यहाँ कोई और नंबर लिखा होता 1, 3, 5 कुछ भी नंबर होता तो हम उस नंबर को इसमें ऐड करते, लेकिन यहाँ 0 है, 0 मीन्स नथिंग, तो इसलिए हम 0 + 8 = 8। नेक्स्ट, इन टेंस कॉलम टॉप नंबर इज़ 6 एंड बॉटम नंबर इज़ 2। 6 + 2 = yes 8। Answer is 88। So sum B to P, सेम सम्स हैं इस पेज पर। लेटर बी टू लेटर पी, पेज नंबर 73 पर दिए गए सम्स सेम हैं, एक जैसे हैं,
इसी मेथड से करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, तो बाकी के सम्स आप स्टूडेंट्स खुद से सॉल्व करेंगे। तो हमारा डे 2 का काम मुकम्मल होता है। Now we will start work for day 3। तीसरे दिन के काम में हम एडिशन, वर्ड प्रॉब्लम्स, पेज नंबर 75 कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज नंबर 75, पेज नंबर 75। इस पेज पर भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। मैं स्टेटमेंट्स पढ़ूंगी, आपको टॉप और बॉटम नंबर लिखवा दूंगी। क्योंकि ये प्लस करना है, ऐड करना है, तो आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता चलेगा कि आपने इन सम्स को कैसे सॉल्व करना है। A statement is Tahir has 14 coins। अब मैं यहाँ स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं लिखूंगी, स्टेटमेंट लिखूंगी और आपकी बुक में इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं, आपने उन बॉक्सेस में इन्हें सॉल्व करना है। A statement is Tahir has 14 coins, Jamal has 23 coins। How many coins are there all together? Coins सिक्कों को कहते हैं। आपने 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज़ के कॉइन्स देखे होंगे। कॉइन्स कहते हैं सिक्कों को। अब ताहिर के पास 14 कॉइन्स हैं और जमाल के पास 23 कॉइन्स हैं। सो टॉप नंबर इज़ 14 and bottom number is 23 plus count top number 4 in your fingers, then 3 count
in your fingers. Again, 4 plus 3 equal to 7. Next, in tens column, top number is 1 and bottom number is 2. 1 plus 2 equal to 3. G. They have 37 coins altogether. Answer is 37. B statement is Rahman played cricket matches in 2009. मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ और ये मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी, आप बुक से देखेंगे। रहमान played 15 cricket matches in 2009 and 12 matches in 2010. How many matches did he play in the 2 years? रहमान ने क्रिकेट मैचेस खेले, कब खेले? 2009 में, ये साल है, और 2010 यानी 2009 और 10 इन 2 सालों में मैचेस खेले हैं। अब 2009 में कितने मैचेस खेले थे? 15, और 2010 में कितने खेले? 12। अब हमने 2009 और 2010 को टॉप और बॉटम में नहीं लिखना, क्योंकि ये साल बताए गए हैं कि इन सालों में ये काम किया गया था। जैसे अब 2020 है तो 2019 में आप केजी क्लास में थे, 2020 में आप 1 क्लास में हैं, तो ये साल के साथ आपकी क्लास चेंज हो जाती है। तो इसी तरह 2009 और 2010 ये साल हैं, इसलिए हम टॉप नंबर में मैचेस लिखेंगे। और मैचेस उसने कितने खेले 2009 में? 15 ये मैचेस खेले 2009 में 15, टॉप नंबर इज़ 15, और 2010 में 12 मैचेस खेले। अब हम इसे प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, इन मैचेस को जमा करेंगे। 5 + 2 = 7, 1 + 1 = 2, 27। He played 27 matches. G. Next, C statement is
जी, C is Maha has 54 stamps. She collects 15 more. How many stamps does she have altogether? माहा के पास 54 स्टैम्प्स हैं, मोहरें हैं। जैसे आपकी कॉपी पर स्टैंपिंग की जाती है ना स्टैम्प के साथ, इस तरह से। शी कलेक्ट्स 15 मोर। अब 54 में उसने 15 और शामिल कर ली हैं और जमा कर ली हैं। हाउ मैनी स्टैम्प्स डज शी हैव ऑल टुगेदर? हमने टोटल स्टैम्प्स बतानी हैं। अब मैं जस्ट टॉप नंबर और बॉटम नंबर लिखूँगी, सॉल्व आप खुद से करेंगे। तो टॉप नंबर इज़ 54 and bottom number is 15. Next, D. जी, डी स्टेटमेंट इज जिब्रान ईट्स 18 बिस्किट्स, 18 बिस्किट्स। बी, Gibran eats 18 biscuits and Parvez eats 20 biscuits. How many biscuits do they eat all together? जिब्रान ने 18 बिस्किट्स खाए हैं और परवेज़ कितने खाता है, उसने कितने खाए हैं? 20 बिस्किट्स। अब हमने ये बताना है कि उन दोनों ने मिलकर कितने बिस्किट खाए हैं। जी, टॉप नंबर इज़ 18 एंड बॉटम नंबर इज़ 20। Next, E statement. At Shafiq's birthday party, at Shafiq's birthday party, there are 22 boys and 17 girls. How many children are there all together? शफीक बच्चे का नाम है और उसने अपनी बर्थडे पार्टी में बच्चों को और बच्चियों को इनवाइट किया है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, इसी तरह शफीक ने अपनी बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है।
अब हमने देखना है कि उनमें बॉयज़ और गर्ल्स टोटल कितनी तादाद है। तो टॉप नंबर इज़ 22 and bottom number is 17. स्टेटमेंट्स के साथ मैंने इनके टॉप नंबर और बॉटम नंबर लिखे हैं। आप स्टूडेंट्स ने इन्हें खुद से सॉल्व करना है और इस तरह हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल होता है। Now we will start work for day 4. अब हम चौथे दिन का काम शुरू करेंगे और डे 4 में हम काउंटडाउन पेज नंबर 43 एंड 44 कंप्लीट करेंगे। Now open your page number 43, countdown book, page number 43। इस पेज में 3 नंबर्स दिए गए होंगे क्योंकि यहाँ लिखा है एडिंग 3 नंबर्स। पहले हमने जो सम्स किए हैं उनमें 2 नंबर्स थे, टॉप एंड बॉटम नंबर। जी ए है 5, 9 and 1. Top number is 5, middle number is 9, bottom number is 1. Top number
ऊपर का नंबर, मिडल नंबर, बिटवीन नंबर भी कह सकते हैं, दरमियान का नंबर और बॉटम नंबर निचला नंबर। यहाँ 3 नंबर्स दिए गए हैं। अब आप क्योंकि प्लस करना है, ऐड करना है, तो मेथड वही होगा। आप लाइन्स ड्रॉ भी कर सकते हैं और यू कैन काउंट नंबर्स इन योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स में भी काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले टॉप नंबर 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट मिडिल नंबर और बिटवीन नंबर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and bottom number is 1। चाहें तो आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। 5 + 9 = 14, 14 + 1 = 15। हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। B है 9, 1 and 5। नाइन + 1, 9 + 1 जी 10, 9 + 1 10, then add 5 in 10, 10 + 5 जी 10 + 5 15। यहाँ हम क्या लिखेंगे 15। ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं 5, ए में 5, बी में बॉटम नंबर 5, ए में बिटवीन नंबर 9, बी में टॉप नंबर इज 9। ए 1 बॉटम नंबर में लिखा है और बी में 1 सेंटर में है, दरमियान में है, बिटवीन नंबर है, मिडल में है यानी दरमियान में है। द नंबर्स आर added in a different order, but the answer stays the same. This is because the same numbers are added, यानी नंबर्स वही हैं। ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 9 है तो ये भी 9 है, ये 1 है तो ये भी 1 है। सिर्फ इनकी जगह चेंज हुई है, नंबर चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ 5 टॉप पर है तो यहाँ बॉटम में है, 9 बिटवीन नंबर और बी में 9 टॉप नंबर, जैसे पहले मैंने आपको बताया, और यहाँ बॉटम नंबर 1 और यहाँ बिटवीन नंबर 1। तो इन नंबर्स की जगह चेंज हुई है लेकिन नंबर चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है, ऐसा नहीं है। नंबर्स सेम हैं लेकिन उन्हें
डिफरेंट ऑर्डर में लिखा है, मुख्तलिफ तरतीब से लिखा है, लेकिन जब हम उन्हें ऐड करेंगे, उन्हें प्लस करेंगे, जमा करेंगे तो आंसर सेम होगा। तो पेज नंबर 43 में A to F सेम नंबर्स हैं, सेम सम्स हैं। तो इन सम्स को आपने खुद से सॉल्व करना है। इसी तरह नेक्स्ट पेज नंबर 44, ओपन योर पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 में A 9 top number, between number 1 and the bottom number is 4. Sign. Now we will add these numbers. 9 plus 1 10, 10 plus 4 14. B 3 plus 2 plus 7. जी 3, अगर हम 10 का ग्रुप बनाएंगे तो अगर आप इस तरह देखें 3 प्लस 7, अगर हम ग्रुप बनाते हैं 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 2 12। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं और आप इसे सिंपल भी कर सकते हैं सॉल्व। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 7 इक्वल टू 12। जी पेज नंबर 44 पर C to L सेम सम्स हैं और आपने इन्हें एक ही मेथड से करना है, प्लस करना है। अब आप स्टूडेंट्स ये कह रहे होंगे कि पेज नंबर 40 के बाद 43 और 44 हमने नहीं किया, तो इसकी वजह ये है कि पेज नंबर 40 और बाकी के पेजेस जो हमने पहले किए हैं वो सेम थे और पेज नंबर 43 और 44 डिफरेंट था, इसलिए हमने ये दोनों पेजेस बाद में किए हैं। तो हम इसके साथ ही हमारा ये काउंटडाउन का काम कंप्लीट हो गया। आज हमने पेज नंबर 40, 43, 44, 68, 73 और 75 मुकम्मल किए हैं। आप इन सम्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।